दोस्तों, आज कांग्रेस मुख्यालय में 4 राज्यों के चुनावों को लेकर के, जिसमें 2 राज्यों के चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं और 2 राज्यों के चुनाव अभी डिक्लेयर होने बाकी है। इनको लेकर के आज राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के मुख्यालय में आज स्क्रीनिंग कमेटी का बैठक ली। इस बैठक से जो खबरें निकल करके सामने आई और इस बैठक से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, वो तस्वीरें बीजेपी के लिए तो परेशानी करने वाली है ही, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के भी तार टाइट करने वाली है। इस बैठक के अंदर राहुल गांधी, उन्होंने अपने खुद के पार्टी के नेताओं को संदेश देने का काम किया। राहुल गांधी ने 2 टूक अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सीधा संदेश पहुंचाया है कि पार्टी के अंदर अब अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाए। 4 राज्यों के चुनाव को लेकर के, जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, जिसमें जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं। राहुल गांधी, ऐसा लग रहा है कि चारों के चारों राज्यों को अब जीतना चाहते हैं और पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से अब राहुल गांधी उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें राहुल गांधी आज जब पहुंचे तो करीब करीब 1.5-2 घंटे की यह बैठक चली और इस बैठक में विस्तार से बात की गई। दरअसल आज की बैठक इसलिए खास थी क्योंकि पिछली जब बैठक हुई थी तो उसमें कांग्रेस की तरफ से कुमारी सैलजा और कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, उन दोनों के बीच में राहुल गांधी के सामने ही तू मैं हो गई और इसको लेकर के राहुल गांधी खासे नाराज हो गए। राहुल ने कहा कि हरियाणा की बैठक नहीं है, आप इस बैठक में इस तरीके से पेश नहीं आ सकते हैं। और आज जब चारों राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई तो हरियाणा को लेकर के, जम्मू कश्मीर को लेकर के, महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर राहुल गांधी की तरफ से साफ कहा गया कि जो भी अनुशासनहीनता करेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो। एक तरीके से राहुल गांधी स्टीयरिंग अब अपने हाथ में लेना चाहते हैं। दरअसल बहुत लंबे वक्त से लगातार यह कहा जा रहा था कि आपको बीजेपी से तो बाद में निपटना है, पहले आप अपने घर के अंदर जो कमजोर कड़ी हैं या बिकाऊ नेता हैं, टिकाऊ नेता नहीं है, उनको आप पहले साइडलाइन करिए, उनसे पहले आप निपटिए। और इसीलिए राहुल गांधी ने एक बार बयान दिया था, आपको याद होगा, राहुल ने कहा था कि जो शादी के घोड़े हैं वो शादी में नाचेंगे और जो रेस के घोड़े हैं वो रेस के मैदान में दौड़ेंगे। और हम यही करने वाले हैं। जो दिखाऊ नेता हैं उनको हम सिर्फ दिखाने भर के लिए छोड़ देंगे और जो टिकाऊ नेता है उन्हीं नेताओं को आगे लाया जाएगा। और आज जब 4 राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई तो उसमें हरियाणा को लेकर के खास तौर पर कहा गया कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर हम बड़े आराम से क्लीन स्वीप करते हुए बीजेपी को पछाड़ देंगे। लेकिन अगर गुटबाजी करते हैं, अगर आपस में नेताओं की टकराव होता है तो उससे कार्यकर्ताओं के अंदर मैसेज सही नहीं जाता है। मैसेज कार्यकर्ताओं के अंदर वो एक असमंजस के तौर पर पहुंचता है और उससे पब्लिक का परसेप्शन भी बदलता है। और इसलिए राहुल गांधी ने आज कस करके डांट पिलाने का काम किया। वैसे तो कई बार मैं खबरें बताता हूं बीजेपी और कांग्रेस को लेकर के, लेकिन आज खबर कांग्रेस को लेकर के है और इसमें हुड्डा कैंप, कुमारी सैलजा, ये तमाम नेताओं का जिक्र जरूर हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर हरियाणा में इस वक्त जवान, किसान, हर तबका बीजेपी के लेकर के बहुत ज्यादा कोई उत्साहित नहीं है, ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं, बहुत ज्यादा उम्मीदें कांग्रेस के लिए है। लेकिन क्या कांग्रेस वाकई ये कर पाने में मुमकिन होगी? क्या जो कांग्रेस के अलग अलग गुट हैं, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, उदय भान, हुड्डा, ये जो अलग अलग गुट हैं कांग्रेस के, क्या कांग्रेस इन सब गुटबाजियों को छोड़ करके एक मैदान पर लड़ती हुई दिखाई देगी? यह बड़ा सवाल है। और आज राहुल गांधी ने इसी को लेकर के डांट पिलाने का काम किया। राहुल गांधी की जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, राहुल ने स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर यह बात भी साफ कर दी कि हमारे नेताओं को टिकट दी जाए, इसको लेकर के चिट्ठी लेकर के कोई मेरे पास में ना आए कि इन नेताओं को टिकट दिया जाए। इस सिफारिश लगवाने के लिए, अपने नेताओं के लिए टिकट मांगने के लिए ना आए। कांग्रेस का चुनाव है, कांग्रेस के लिए आप लड़िए। आप अपने अपने गुट के नेताओं को जिताने और दूसरे गुट के नेताओं को हराने के लिए अगर चुनाव लड़ेंगे तो पूरा हरियाणा हाथ से निकल जाएगा। दरअसल हरियाणा वैसे बीजेपी के लिए कोई बहुत ज्यादा आसान नहीं रहा है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के लिए भी गच्चा देने वाला रहा।
आपको याद होगा अजय माकन को राज्यसभा सांसद बनाया गया, लेकिन अजय माकन को हराने का काम कांग्रेस के ही अंदर के लोगों ने किया, जिसमें से एक नाम बताया जाता है कि किरण चौधरी का है। और किरण चौधरी अब बीजेपी के अंदर चली गई है और बीजेपी किरण चौधरी को राज्यसभा का उम्मीदवार बना रही है और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को हरियाणा में विधानसभा का उम्मीदवार बना रही है। तो अब यह है कि क्या किरण चौधरी के जाने से सारे गुट समाप्त हो गए, या हरियाणा के अंदर एसआरके, शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी, एसआरके जो तीन नाम लिए जाते थे, इसमें से सिर्फ एक के ही खत्म हुआ है, यानी किरण चौधरी ही अभी हटी है, बाकी सुरजेवाला और शैलजा ये दोनों बाकी हैं क्या? लेकिन सुरजेवाला और शैलजा, खास तौर पर सुरजेवाला काफी लंबे वक्त तक राहुल गांधी के साथ करीबी तौर पर रहे। कांग्रेस में उनके परिवार का एक लंबा जो है वो इतिहास है, लेकिन राहुल गांधी के करीबी तौर पर रहे, बड़े लंबे वक्त तक उन्होंने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को संभालने का काम किया। लेकिन अब जिस तरीके से गुटबाजी की खबरें निकल करके सामने आई, तो राहुल गांधी अब इसको लेकर के बड़े आक्रोशित हैं कि हरियाणा में गुटबाजी की खबरों पर लगाम लगा नहीं पा रहे हैं और एक के बाद एक गुटबाजी लगातार हो रही है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब यह कि क्या कांग्रेस या राहुल गांधी ये माना जाए कि इस बैठक के बाद में अपने नेताओं पर जो लगाम लगाने के लिए यहां पर संदेश दे रहे थे, उसमें पूरी तरीके से कामयाब हो पाएंगे? याद करिए, एक बार राहुल गांधी ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था जो रेस के घोड़े हैं उनको रेस में दौड़ाया जाएगा और जो दिखावे के घोड़े हैं, शादी के घोड़े हैं, उनको सिर्फ शादी में नचाने का काम करेंगे। अभी एक कांग्रेस के अंदर मीडिया सेल में एक बड़ी जो है वो नियुक्ति हुई है आलोक शर्मा की। आलोक शर्मा काफी मुखर तरीके से आजकल अपनी बात रखते रहे और उनकी नियुक्ति हुई है। यानी ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अब उन नेताओं को, उन लोगों को काम देने पर आ गए हैं जो नेता काम करते हैं। आलोक शर्मा वही हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव के समय पर एक बयान दिया था, उसके चुनाव के बाद एक बयान दिया था कमलनाथ को लेकर के, और कमलनाथ को लेकर के जब बयान दिया तो फिर उस वक्त में आलोक शर्मा को एक नोटिस भी जारी किया गया। लेकिन अब कमलनाथ किस रास्ते पर है और आलोक शर्मा किस रास्ते पर है, इसी से आप समझ लीजिए कि कांग्रेस अब किस तरफ बढ़ रही है। और कांग्रेस का यूं आगे बढ़ना बीजेपी के लिए तो परेशानी खड़ी करने वाला है ही, लेकिन कांग्रेस के अंदर छिपे हुए लोगों के लिए भी एक सीधा संदेश है कि अब की बार राहुल गांधी दाल नहीं गलने देंगे और राहुल गांधी का यही तेवर इस बार परेशानी पैदा करने वाला है। राहुल गांधी जिस तेवर के साथ में नजर आ रहे हैं, इसमें साफ लग रहा है कि हरियाणा में जमीन पर जो माहौल है, किसान नाराज हैं, पहलवान नाराज हैं, नौजवान नाराज हैं, और ऐसे में फिर भी अगर आपके नेता आपका माहौल खराब कर दें और आप आखिरी में 10 सीटों से 20 सीटों से अगर चुनाव में पीछे रह जाते हैं या फिर चुनाव में उतनी थंबिंग मेजोरिटी जो है वो नहीं आती है आपकी, तो फिर कोई फायदा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये संदेश कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने जरूर कैश करने का काम किया है और आज इस बैठक में कांग्रेस पार्टी यही संदेश देने में, या राहुल गांधी यही संदेश देने में अगर कामयाब रहे तो फिर आप मान करके चलिए कि बहुत बड़ी जीत जो है वो हरियाणा में हो सकती है। जम्मू कश्मीर में भी आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने अपना नया अभी अध्यक्ष बदला है, टीम बदली है, और ये चुनाव में ठीक इस तरीके से टीम बदलना, यानी कांग्रेस जरा सा भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। जहां पर जो भी एक्सपेरिमेंट की जरूरत है वो फटाफट होगा, उसमें देरी नहीं होगी। और कांग्रेस ने अगर इस प्लान को अगर ढंग से कर दिया तो यकीन मानिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ये खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी अभी तक ये रहा था कि एक नेता को चुनाव जिताने के लिए लड़ाती थी और 4 नेताओं को उनके साथ में ही जो है वो दूसरे नेताओं को हराने के लिए लड़ाती थी। तो अब कम से कम जो है वो दल बदलू नेताओं के और जो बागी नेता हैं उनके ऊपर एक अंकुश जरूर लग सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक बड़ी भूमिका मल्लिकार्जुन खड़गे की है। मल्लिकार्जुन खड़गे जिनके पास में 50 साल का अनुभव है और वो 50 साल का अनुभव कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी के काम आ रहा है और वो कह रहे हैं कि जमीन से हमें तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। जमीन पर अगर बगावत रहेगी
तो ऊपर ऊपर रैलियों में चाहे जितने मर्जी भाषण दिए जाए, फिर लोगों के अंदर जो संदेश जाता है वो ठीक नहीं जाता है। इसलिए जमीन पर पहले जो गुटबाजी है उसको खत्म कीजिए, उस पर विराम लगाइए, नेताओं को कसिए और उसके बाद में फिर ऊपर से रैलियों से, भाषणों से माहौल तैयार कीजिए और जीत की सुनिश्चित गारंटी वो हासिल कीजिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब इस प्लान पर काम करती हुई नजर आ रही है और आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के अंदर यही सबसे बड़ी खबर आज निकल करके सामने आई है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस ने वाकई ढिलाई की है? यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। घर के भेदी जिनको बार बार वो लंका ढाने का काम कर रहे थे, उनको बहुत पहले ही बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था। या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी अभी भी इस काम को करने में चूक सकते हैं? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।